जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। आज बहुत अच्छा दिन रहा और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है, पहली बार 50 के ऊपर ये व्यूज़ गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, इतने लोगों ने, कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ इतने लोगों ने तो आज प्रॉफिट कमाया ही होगा। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मार्केट डायरेक्ट इस लाइन पे अगर खुलता है तो 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम इसको ट्रेड करेंगे और हम मैक्सिमम टारगेट जो है वो 710 तक का ही सोच रहे हैं, उससे आगे का टारगेट नहीं सोच रहे हैं। ये हमने डिसाइड किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाके फिर जो लोग जो मेरी सप्लाई जोन और डिमांड जोन को समझते हैं, पहली बार हल्का सा अगर क्रॉस किया और इसको अगर मैं ये अगर 15 मिनट या 20 मिनट के अगर टाइम फ्रेम में अगर ले जाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हल्का सा ये 20 रुपए के आसपास करीब मूवमेंट, 20 रुपए भी पूरा मूवमेंट नहीं है, करीब 15 पॉइंट के आसपास का एक मूवमेंट है। वो सिर्फ ट्रैप था जहाँ पे आपको ये लगे कि ये ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वहाँ पे उसके बाद देखिए अगली ही कैंडल क्या है कि एनगल्फ 50% से ज़्यादा उसको एनगल्फ कर लिया और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक ही कर दिया। और फिर बाद में आपने जो देखा वही टारगेट दिए उसने दोबारा से 18,710 के, और फिर लास्ट में जो मैंने बोला था कि 1-2 बजे के बाद एक और मूवमेंट आ सकता है, वो भी मूवमेंट यहाँ पे कंफर्म हुआ। और फिर वो सुबह देखिए, मज़े की बात ये है कि हमारे सप्लाई जोन से जब मार्केट गई तो वहाँ से सीधी नीचे आई, लेकिन जैसे ही डिमांड जोन पे मार्केट आई उसने ये अभी तक ब्रेक नहीं किया और वहीं पे डिमांड जोन पे ही है मार्केट। ठीक है, तो अभी एनालिसिस करेंगे इसके बाद में कि क्या है। यही सेम चीज़ हमने बैंक निफ्टी में की थी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मैंने ये बोला था कि अगर ये चैनल के अंदर जैसे ही मार्केट आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे। चैनल के अंदर जैसे ही मार्केट आ जाएगी हम एक्सपेक्ट करते हैं पहला टारगेट हमारा मिडिल का और दूसरा टारगेट जो है वो लोअर लेवल का ये रहेगा। और फिर उसके बाद जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उस तरीके से हम ट्रेड करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा खूबसूरत मूवमेंट मिल गया था आपको पहले ही 5-7 मिनट के अंदर ही। ये इस समय जब मैं ओपन हुआ था ये मार्केट, तब करीब 80 रुपए की जो कॉल चल रही थी वो 180 रुपए में पहुंच गई थी यहाँ तक। तो वो एक अच्छा मूवमेंट था जो कैप्चर बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने वीडियो देखी है उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा। और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन देखिए, बिल्कुल बहुत मस्त प्राइस एक्शन बनता रहा। और जो एम पैटर्न जिसकी मैं बात करता हूँ वो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा और बहुत खूबसूरत एम पैटर्न बनाई है यहाँ पर। छोटा था पर अच्छा था, लेकिन उसके बाद देखिए बाकायदा मार्केट एम पैटर्न बना के, और ये तो बहुत शानदार एम पैटर्न था, बिल्कुल एकदम वहीं सप्लाई जोन पे, लास्ट की सप्लाई जोन पे मार्केट वापस आया। और आने के बाद में और इसने हमारी जो डिमांड जोन थी 15 मिनट की, पिछले करीब 4-5 दिनों से जो बन के आ रही थी, उसके इसने ब्रेक करके मार्केट ने और नेक्स्ट जो है डिमांड जोन वहाँ के आसपास आके रुका है। तो ये एक्सपायरी वाले दिन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इतना मैं उम्मीद ये कर रहा था कि ये 43,500 से मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर के लिए मूव देगा 43,650 के आसपास। तो जिन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को मैंने यहाँ पर 43,700 की पुट और 43,700 की कॉल यहाँ पे खरीदवाई थी। वो लगभग 30-30 रुपए की मिल रही थी, जिसमें से जो पुट थी वो करीब 200 रुपए के आसपास पहुँच गई थी। तो अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें। अब चलिए एनालाइज करते हैं कि आगे से अब अगले वीक में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक लंबे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ जो है 45 मिनट का। अब देखिए क्या है इसमें, मार्केट ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर एम पैटर्न बनाया था और एम पैटर्न बना के एक मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। और एक ये ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से जा रही है और वो इधर, वो भी अभी काफ़ी दूर है। तो अगर वीक के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि मार्केट कहाँ जा सकती है, तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि अगर हम, या देखिए ये जो मार्केट ने जो एम पैटर्न बनाया है ये या तो यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद जो ये ट्रेंड लाइन है अगर इसको रेस्पेक्ट करेगा तो ये वापस यहाँ आएगा। लेकिन
ये पैटर्न बनने में अभी टाइम लगेगा, तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब ऊपर यहाँ से जाएगी, लेकिन चूंकि एक हमारा जो डिमांड जोन है वहाँ पे इस समय मार्केट है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे, यहाँ से, क्योंकि अब ये देखो हमारा जो ईएमए है 20 ईएमए वो काफ़ी पीछे छूट गया है। तो अब मार्केट क्या है कि कम से कम इतनी तो रिकवरी के लिए आ सकता है, और या अगर मार्केट चाहे तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाके करीब पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और वहाँ पे लोगों को कॉल में बैठा के और उसके बाद मार्केट वापस आ जाए। तो ये एक यहाँ पर एक एम पैटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा, और तब मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ये पैटर्न एक बन सकता है कि जैसे ये मार्केट ये यहाँ से पहली बार डिमांड जोन पे गया, ऊपर गया, सप्लाई जोन पे गया, फिर डिमांड जोन पे आया, फिर ये वापस ऊपर जाए और सप्लाई जोन से यहाँ से फिर वापस आ जाए, तो ये एक अच्छा पैटर्न बन सकता है। तो उम्मीद ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। कल के सेशन में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मार्केट ऊपर थोड़ा जा सकता है, ताकि लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैलाया जा सके कि हाँ मार्केट फिर से बुलिश हो गया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्सिमम जो कल अगर मार्केट अगर खुलता है, अगर निफ्टी और खुल के अगर चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट पे ही आपको बताता हूँ। तो अगर इफ़ मार्केट ओपन होता है और ये जो हमारी डिमांड जोन है और इसमें ये 12 ईएमए जो है वो अगर क्रॉस कर देता है, यानी कि 18696 को अगर क्रॉस कर लेगा, और प्रिसाइजली आप अगर देखना चाहो तो 700 मान लो, 18700 को मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगा हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, लगभग ये मान के चलो 677 या 680 का स्टॉप लॉस मान लो, या 670 का मान लो, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना। 670 का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो ये लगभग जो मैं मैक्सिमम जो टारगेट ले रहा हूँ वही 780 770 के आसपास ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, और इसी तरीके से ट्रेड करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट 870। क्या होगा अगर मार्केट खुलती है और खुलते ही नीचे अगर चलने लगती है, तो किसी भी टाइम पे 18700 का 18670 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 18598 का, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर मार्केट आ सकती है। इस तरीके से निफ्टी में हमें कामकाज करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अब ये लाइन जो है वो वायलेट हो गई है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। चैनल ने हमारा बहुत साथ दिया, इसने बहुत पैसे कमाए, और अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब जो नई एनालिसिस जो बनेगी वो ये है कि अगर ये इतनी नेचुरल ट्रेड है, मतलब अगर कोई भी आदमी होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, सारे के सारे लोग अगर ये मार्केट यहीं पे ऊपर खुलती है, तो अगर ये यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेगा, तो हर जो रिटेल ट्रेडर है वो यही सोचेगा कि अब मार्केट जो है यहाँ से टूट गया और अब ये नीचे जाएगा और बहुत अच्छा इसमें फॉल आएगा। पर आपको इस तरीके से हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करनी है, ये आपके लिए ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो आप जब तक ये मार्केट इसको तोड़ के कम से कम 43,300 के नीचे नहीं क्लोज करता है कोई भी, कम से कम 15 मिनट की कैंडल, तब तक हम बियरिश ट्रेड नहीं लेंगे, हम बुलिश ही रहेंगे। बस ये है कि इसके नीचे आएगा, ये कम से कम 50-60 पॉइंट तक और नीचे तक लाएंगे ये लोग, ताकि ऐसा फील हो लोगों को कि अरे मार्केट यहाँ से था, यहाँ से टूट गई, अब तो ये तहलका मच जाएगा, अब ये 43,000 जा रही है। ये मत सोचना आप यहाँ पे वेट करना, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे कोई रिवर्सल, हमारा जो रिवर्सल वाला डब्ल्यू पैटर्न अगर कोई बनता है तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और जो हमारे अगले जो टारगेट हैं वो लगभग यहाँ पे 43,700 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, अगर मार्केट खुल के और पहले ही नीचे चल देती है तो।
क्या होगा अगर मार्केट खुल के और ऊपर चल देती है, 43,500 को क्रॉस कर देती है, और ज़्यादा सेफ अगर आप जाना चाहो तो अगर मार्केट ये जो जोन है, ये वाली जोन, यानी कि जैसे ही मार्केट 43,550 को क्रॉस करेगी, हम इसमें एक 150 पॉइंट का मूव देख सकते हैं अपर साइड में, लगभग 43,700 का। तो सिंपल सा है, मार्केट यहाँ पे खुली, ऊपर अगर निकलती है 43,550 के ऊपर निकलेगी, हम बाय करेंगे सी। अगर ये मार्केट नीचे आती है तो हम 43,300 तक हम वेट करेंगे, और 43,300 के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनता है तो हम कॉल लेंगे। मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ खास नहीं है पुट में, लेकिन हो सकता है देखिए मार्केट एक डिप आए, कल आ भी सकता है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी को मैं ये समझ रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ले जाएंगे एक बार, और फिर वहाँ से ये डंप कर सकते हैं 43,700 800 तक जाने के बाद में। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करनी है, बहुत ही आसान है। और आगे कल मैं कुछ आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा, और अगर कुछ हो पाया तो और अच्छी एनालिसिस और कुछ सीखने वाली लर्निंग चीज़ों की कल मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।